पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के सामने खड़ी है। अगर ईरान को टाइम पे बात समझ में नहीं आई तो वॉर हो सकती है अगले 48 घंटे के अंदर-अंदर। ऐसा मेरा नहीं, अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कहना है। नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या पोजीशन है ईरान और इजराइल के बीच में, क्यों हो रही है ये लड़ाई, क्यों पूरी दुनिया को खतरे पे लाया जाए, पूरी इंसानियत को। हमारा पूरा प्लैनेट भी खत्म हो सकता है अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो, और चांसेस हैं, ऐसा सब बोल रहे हैं कि चांसेस हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है अगर ये अटैक हुआ तो। वैसे इस समय जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे में पूरी दुनिया के बड़े-बड़े कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया सब इस वॉर को रोकने में लगे हुए हैं। भारत पर भी इस वॉर का इंपैक्ट होगा अगर ये हुई तो। क्या इंपैक्ट होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा, और भारतीयों को कैसे खतरा है ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास बलूचिस्तान से एक खबर। बलूचिस्तान के नोशकी में एक कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, 3 किलोमीटर दूर था नोशकी सिटी से, और साथ में आर्म्ड लोगों ने हमला किया हाईवे पे। पहले हाईवे को रोका और वहां पे चेकिंग की, बड़े सारे वाहनों की चेकिंग करने के बाद उन्होंने, बहुत सारे थे, बीएलए के थे या बीएलएफ के थे, अभी तक क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है मजीद ब्रिगेड भी हो, लेकिन मजीद ब्रिगेड जो है वो ऐसे चेकिंग नहीं करती है, तो बीएलए के चांसेस ज्यादा है। इस पूरे गेम में जो हुआ है वो ये है कि 1 किलोमीटर जहां पे इन्होंने चेकिंग की उससे 1 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी कैंप था, एक पाकिस्तानी फोर्सेस के कैंप था। उसके करीब 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक और कैंप था। जैसे ही इनकी चेकिंग की खबर आई, इन दोनों कैंप से जो आर्मी के जवान थे उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां उठाई और वो दूसरी साइड भाग लिए। इधर आने की जगह वो दूसरी साइड भागे, वो दूसरी साइड भागे। मतलब इनको फ्रीडम मिल गई अपना काम करने की। इसमें इन्होंने 7 लोगों को पकड़ा जो कि पाकिस्तानी सेना के लोग थे या सरकार के लोग थे, ऐसी खबर आ रही है। सरकारी लोग थे ये पक्का है, सरकार के थे या सेना के थे, पंजाबी थे सारे। और इनको पकड़ के, एक अनकंफर्म रिपोर्ट है कि इन 7 के बाद 8 की मर्डर की, 8 मर्डर बोलूं मैं जो बोलूं, 8 लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। ये अनकंफर्म खबर है। 7 जो थे उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, और ये जो खबर थी कि भाई मारे गए, उसमें 8 की खबर है कि 8 मारे गए। मतलब कुछ कहीं बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज में क्लैरिटी है कि उस एरिया के रेलवे ट्रैक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसके पास एक आर्म्स का डिपो था पाकिस्तानी आर्मी का। उससे कुछ हथियार लूटे और बाकियों को वहीं चला दिया गया। ये खबर क्लियर है, और ये 20 मिनट तक फायरिंग वहां चलती रही। उसके बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने करीब 3 घंटे बाद बोला कि नुस्की में एक हमला हुआ हाईवे पे, वो उस हमले पे ना, उस हाईवे पे ना जाए। और 7 घंटे बाद ये बोला कि 8 लोगों को कुछ आम लोग उठा के ले गए, सारे के सारे पंजाब के थे, और 7 इसमें 7 ऑफिशियल्स थे, और एक हो सकता है दूसरा ऑफिशियल के साथ कोई चल रहा हो, या 7 आर्मी के हों और एक सिविलियन हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी जैसे ही सुबह जैसे ही कुछ रिलीजेस आनी शुरू होंगी तो हम लोग आपको फर्दर डिटेल देंगे। अब वापस आता हूं मैं अपनी मेन खबर पे कि क्या हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। बेसिकली इजराइल और ईरान के बीच में कुछ देश पड़ते हैं, उस पर भी मैं आपको डिटेल्स दूंगा। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में इराक एक कंट्री तो है ही। वैसे तो मतलब एग्जैक्टली ईरान ही है, सॉरी, इजराइल और ईरान के बीच में इराक ही है। लेकिन अगर आप बोले तो बहुत सारे और कंट्रीज वो है जो नेगोशिएशन कर रहे हैं। इजराइल के जो अमेरिका ने जो बोला था, आजकल ना जबान ज्यादा स्लिप हो रही है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट्स इतने हैं। लेकिन हाँ, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने ये वार्निंग दी थी कल दोपहर में या उससे भी पहले कि हमला अगले 48 घंटे में होने वाला है। ईरान हमला करेगा इजराइल पे। और उसके बाद कई कंट्रीज ने, मैं उन सब का नाम अभी बता सकता हूं आपको, कई कंट्रीज ने इमीडिएट वार्निंग दी कि भाई, ये यूएस ने वार्निंग दी, फ्रांस ने वार्निंग दी, यूके ने वार्निंग दी, इंडिया, रशिया, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने वार्निंग दी अपने सिटीजन्स को कि भाई फटाफट इजराइल छोड़ो और खिसक लो, वहां पे रहना ही नहीं, जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। और जो वहां फंस गए हैं उनके लिए वार्निंग यह है कि आप घर से बाहर ना निकलना, क्योंकि हमला आने वाला है। देर रात
ईरान का हमला तो नहीं हुआ, लेकिन ईरान के बैग जो आतंकवादी संगठन है या मिलिशिया बोलिए जो भी, हिजबुल्लाह, उसने करीब 50 रॉकेट दागे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 40, कुछ बोल रहे हैं 50 वो रॉकेट्स दागे नॉर्दर्न इज़राइल पे, और उसके बाद इन सबको आयरन डोम ने या तो इन सबको न्यूट्रलाइज़ कर दिया, मार गिराया, या कुछ खाली एरिया में गिर गए। ऐसी खबर, ऐसा इज़रायली डिफेंस फोर्सेस ने बोला है। उन्होंने बोला, मैंने माना, लेकिन इसमें और भी कुछ है। अब इसमें ये है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का हमला ना हो पाए। अच्छा, ईरान अड़ा हुआ है कि हमला हम करके रहेंगे। क्यों करेंगे? मैं वो भी उस पे भी आऊँगा क्यों करेंगे। अमेरिका बात कर रहा है किससे? चाइना से, टर्की से, सऊदी अरेबिया से कि ईरान को कैसे ही रोक लो। क्योंकि अगर ये हमला हुआ तो सामने से इज़राइल का रिटेलिएशन ईरान की ओर आएगा और दोनों में मिसाइल्स एक दूसरे पे पड़ेंगे। इस बीच में एक और बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर ये है कि 2 जो टारगेट हैं, जिस पे बॉम्बिंग हो सकती है, उसमें से एक न्यूक्लियर साइट है। तो मतलब बहुत सारे टारगेट्स हैं वैसे। 2 जो मेन टारगेट्स हैं, जिन पे बॉम्ब ज़रूर पड़ेगा ऐसा बोला जा रहा है, उसमें से एक न्यूक्लियर साइट है इज़राइल की, और किसी भी कंट्री के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करना, मतलब जैसे कि इंडिया का या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कऊटा लैब है या कानूक है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर वहाँ पर हमला किया, तो उसे न्यूक्लियर अटैक माना जाता है। वो न्यूक्लियर अटैक की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में अगर इज़राइल की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक किया, तो वो न्यूक्लियर अटैक बन जाएगा, और न्यूक्लियर अटैक बना तो सामने से इज़राइल भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है। और दूसरा जो एक टारगेट है जिस पे हमला ज़रूरी होना है, ऐसा पता लग रहा है, वो है हाइफा पोर्ट। जी हाँ, सही सुना आपने, हाइफा पोर्ट। ये हाइफा पोर्ट वो ही है जो अभी हाल में अडानी साहब को दिया गया था, और वहां पे बहुत सारे इंडियंस हैं। वहां पे इंडियंस की कैजुअलिटी हो सकती है। और हाइफा पोर्ट के पड़ोस में एक चाइनीज पोर्ट भी है, वो भी हाइफा पोर्ट ही कहलाता है। वो वहां पे चाइनीज कैजुअलिटी भी हो सकती है, लेकिन हाइफा पोर्ट पे जरूर हमला होगा, क्योंकि वो एक इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट है। वहां से इसराइल की बड़ी सारी एक्टिविटीज चलती हैं। तो ये दो हैं। अब बात करें तो ये हो क्यों रहा है, इसराइल पर हमला ईरान करने की प्लानिंग क्यों बना रहा है? इसलिए बना रहा है कि 1 अप्रैल को इज़राइल ने सीरिया में एक ईरानियन कॉन्सुलेट को अटैक किया। वही दमिश्क में, मतलब दमिश्कस में, कैपिटल में। कॉन्सुलेट क्या होता है? कॉन्सुलेट वो होता है, एक होती है एम्बेसी, एक होता है हमारा राजदूतावास। वो एम्बेसी जो होती है, वो एक कंट्री में दूसरे कंट्री की जैसे बोलते हैं दूतावास होता है, वहां पे एम्बेसडर बैठते हैं, और ये वहीं से सारी दोनों कंट्रीज के रिलेशंस चलते हैं। लेकिन कोई ऐसा कंट्री है जो बहुत बड़ा नहीं है, जहां पर पूरे एम्बेसी की जरूरत नहीं है। एक एम्बेसडर एक जगह बैठ सकता है, और उसके साइड में एक हम छोटी एम्बेसी खोल सकते हैं, जिसको हम कॉन्सुलेट बोल सकते हैं। वो कंट्रोल होती है कहीं आसपास की एम्बेसी से, उसे कॉन्सुलेट बोलते हैं। अब एक कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, और जिसे वाणिज्य दूतावास बोलते हैं हिंदी में। वाणिज्य दूतावास इसलिए क्योंकि ज्यादातर बिजनेस का काम होता है उससे। ऐसे वीजा इशू वगैरह होते हैं, वीजा इशू वगैरह, लेकिन उसका डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का काम कम, और वीजा इशू और बिजनेस का काम ज्यादा होता है। खैर एनीवेज, इससे बाहर आके वाणिज्य दूतावास में हमला हुआ था, और इसमें हमले में ईरान के एक ब्रिगेडियर जनरल, वहां पे ब्रिगेडियर को ब्रिगेडियर जनरल बुलाया जाता है। हालांकि इंडिया में भी पहले बोला जाता था, पूरी वर्ल्ड में बोला जाता था, लेकिन अब ब्रिगेडियर बुलाया जाता है। वहां पे ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जिहादी को मारे गए इसमें, और साथ में 6 और ऑफिसर्स मारे गए। इसराइल ने इस हमले पे कुछ नहीं बोला। बोला तो तेहरान ने बोला कि हम इसका बदला जरूर लेके रहेंगे। और अ, जो अमेरिकन ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इस धमकी को कि हम बदला लेके रहेंगे, इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तकरीबन 100 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला हो सकता है फ्राइडे नाइट, यानी कि अभी जो गुजरी, इस रात में भी हो सकता है, सैटरडे को भी हो सकता है, सैटरडे मॉर्निंग यानी कि आज की सुबह भी हो सकता है। मतलब अगले 48 घंटे तक ये हमले कभी भी हो सकते हैं। क्यों अभी रुके हुए हैं, अब तक क्यों नहीं हुए, मैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन
खतरा सीरियस है। और दूसरी चीज ये कि इसमें दो, एक न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना में, या डिमोना में, और दूसरा हाइफा पोर्ट, इन दो पर सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन टारगेट पे जैसे बोला कि 100 ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं से हमला किया जा सकता है, तो टारगेट पर करीब 50 से ऊपर जगह होंगी। यूएस वॉरशिप्स मूव कर गए हैं इसराइल ईरान की ओर और इसराइल की ओर इस हमले से निपटने के लिए। बाइडेन अब रात में देर रात आए सबके सामने और आकर के बोले कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम हमला नहीं होने देंगे। जब ईरान पर हमला हुआ था, यानी कि उसके वाणिज्य दूतावास पे हमला हुआ था, उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला था। मैं कहीं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ये वॉर रुकनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वाणिज्य दूतावास पर हमला भी गलत था, जिसमें उसके कुछ ऑफिसर्स मारे गए। हाँ, इसकी कंप्लेंट यूएन में हो सकती थी, इसकी कंप्लेंट और दूसरी जगह हो सकती थी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस समय हमले का जो डिसीजन है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी के सामने आ गया। सामने रखा है, वो अभी कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर क्या कर रहे हैं? वो ये अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लीडर्स से बात कर रहे हैं। वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं, अपने डिफेंस के लीडर से बात कर रहे हैं, अपनी आर्मी के लीडर से बात कर रहे हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि अटैक के अपने रिस्क्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन खोमेनी ने बोला कि ये जो हमला हुआ है हमारे वाणिज्य दूतावास पर, इसका इसका बदला लिया जाना जरूरी है और रिटेलिएशन होगा, ऐसा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोला था। लेकिन उन्होंने ये जरूर चेताया है कि इसका रिटेलिएशन होगा, हम उसके लिए तैयार हो। खोमेनी ये बोला कि हमारे ऊपर हमला एक सीरियस इशू है। मतलब कुल मिला के जिस खोमेनी के हाथ में अब दारोमदार है, वो भी बदला लेना चाह रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर काम कर रहा है इसराइल पे। इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल पे भी है, इंटरनेशनल प्रेशर ईरान पे भी है। और इंटरनेशनल प्रेशर में कौन? रशिया भी एक्टिवेटेड है, चाइना भी है, तुर्की भी है, और साथ में मिडल ईस्ट के कंट्रीज भी हैं, जिनके पास मैं बताऊंगा अभी कौन से कंट्रीज है। ये जो सुरक्षा का मामला है, इस पे मैं आपको बताता हूं। यूएस जो है, इस पर एक बैन लगा हुआ है अपने ही लॉ से कि ये ईरान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। तो ये जर्मनी के थ्रू बात कर रहा है। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि मेरी ईरान से बात हुई। साथ में चाइना के थ्रू भी, साथ में चाइना तो बात ही कर रहा है, नो डाउट चाइना के थ्रू बात हो रही है, फ्रांस के थ्रू भी बातचीत हो रही है। दूसरी चीज, अमेरिका के पास एक विंडो बहुत कम है, बहुत छोटा, 48 घंटे से अब काफी टाइम बीत चुका है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये हमला हो भी सकता है। तो अमेरिका को पूरी कोशिश करनी है कि ये ना हो। हमारे ये पहले से पता था कि ऐसे दिन आएंगे। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब, वो इस समय यूएस में अनशेड्यूल्ड ट्रिप पे, वो वहां पर हैं और वो भी इसमें इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि इंडिया भी एक बड़ी पावर है। इंडिया किस तरफ प्लिट करेगा, पूरी दुनिया देखती है। अब आगे बात करते हैं। इसराइल के इसराइल ने अप्रैल के स्टार्टिंग से ही अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया था। मिसाइल्स ठीक करने शुरू, मिसाइल्स लगाने शुरू, मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट, मूवमेंट्स, ट्रूप्स, ये वो। तो इसका मतलब इसराइल को पता था कि ये सिचुएशन आने वाली है। इसराइल ने अपनी तैयारी पूरी की थी। इसराइल ने तेल एक्स्ट्रा खरीदा था, इसराइल ने अपने हथियारों को टाइट किया था। वॉर पे तो वह पहले से, लेकिन उसे पता था कि कहीं रिटेलिएशन ईरान से आ सकता है, इसलिए। अब जहां तक बात है कि मिडल ईस्ट कि कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान से बातचीत कर रहे हैं। वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज हैं जो ईरान से बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी कर रहा है। लेकिन मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज भी कर रहे हैं। उसमें सऊदी अरेबिया है, इराक है, यूएई है, कतर है। ये चारों वो कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखते हैं। अमेरिका इनके थ्रू भी ईरान से बात कर रहा है कि यार हमला मत करना। अच्छा, जो यूएस के प्रेसिडेंट है बाइडेन, उनसे पूछा गया कि वो अटैक करने वाला है, आपका क्या कहना है? तो बाइडेन ने बोला डोंट। डोंट मीन्स डोंट, हमला मत करना। हम, और ये भी बोला कि हम ईरान के साथ हैं। ये भी, और दूसरी चीज ये कि अभी तक ईरान हिला तो नहीं अपने इरादे से, इतने प्रेशर के बाद भी। लेकिन ये बात है कि यूएस ने अभी तक
वार्निंग दी है अपने लोगों को जो कि इज़राइल में रह रहे हैं कि भाई तुम घर से बाहर मत निकलना, हमला कभी भी हो सकता है। और इससे पहले ही लुफ्थांसा एक इंटरनेशनल वो है कंपनी है, उसने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी थी यहाँ के लिए और साथ में कुछ और ने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं अब तक या कुछ कर रहे हैं, करने वाले हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो मामला तो सीरियस है, लेकिन ये कब तक इतना सीरियस रहेगा और क्या पूरी वर्ल्ड को इस न्यूक्लियर वॉर से बचाया जा पाएगा? ये अभी बताना मुश्किल होगा। इसी के साथ एक और खबर पे फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।